So let's see this question. A question says figure represents a square carrying charge plus q minus q at its four corner as shown. Then the potential will be zero at point A. ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी पी एंड क्यू, ए बी सी ए बी पी, ए पी सी एंड क्यू, पी बी एंड क्यू। तो हमारे पास एक फिगर दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक स्क्वायर को, और चार्ज कैरी करते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, फोर कॉर्नर पे। तो जो पोटेंशियल विल बी जीरो होगी, हमें बताने कौन कौन से पॉइंट पर है। तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज चार्ज एंड पोटेंशियल, चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज दिए गए हैं और पॉइंट हैं ए बी सी पी क्यू, ठीक है। तो देखो, अज्यूम कर लेंगे कि जो ये लेंथ हमारे पास है उसको मान लेंगे एल, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लेंथ हो जाए हमारे पास है, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी दैट इज, देखो ये हो जाएगी हमारे पास है L/2, ठीक है। टोटल लेंथ हमने L मानी है तो L/2 हो जाएगी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगी हमारे पास है √5L/2, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल आएगी जीरो और कौन से पर नॉन जीरो। सबसे पहले एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए। तो देखो जो पोटेंशियल हो जाएगी V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन हो जाएगी हमारे पास है लेंथ, देखो L/2, L/2 प्लस के क्यू अपॉन √5L/2, और ये हो जाएगी चार्ज प्लस क्यू के लिए हो गई। अब चार्ज माइनस क्यू के लिए देखते हैं, तो माइनस के क्यू अपॉन लेंथ L/2, और ये माइनस के क्यू अपॉन √5L/2, ठीक है। तो ये हो जाए हमारे पास के क्यू, L/2 से के क्यू L/2 हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल, दैट मीन्स ये आ जाए हमारे पास जीरो। अब देखते हैं हमारे पास एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर पोटेंशियल देखेंगे तो वी हो जाए हमारे पास है, देखो पॉइंट बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेंटर में है। तो जो लेंथ हमारे पास है क्या होगी L/2। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए करेंगे तो के क्यू अपॉन L/2, फिर प्लस के क्यू अपॉन L/2, ठीक है। माइनस के लिए करेंगे तो माइनस के क्यू अपॉन L/2 और माइनस के क्यू अपॉन L/2, ठीक है। तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास सेम सेम है, तो दैट मीन्स जीरो। अब देखो एट पॉइंट सी की बात करते हैं, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर हमारे पास देखो पोटेंशियल होगी दैट इज के क्यू अपॉन लेंथ हो जाएगी L/2, L/2, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन √5L/2, और माइनस के क्यू अपॉन L/2, और इसके लिए हमारे पास हो जाएगी माइनस के क्यू अपॉन √5L/2, ठीक है। ये भी जीरो हो जाएगा हमारे पास, यानी कि पॉइंट ए बी और सी पर जीरो आ गया, ठीक है। अब पॉइंट बच गया हमारे पास पी और क्यू, एट पी कैलकुलेट करते हैं। तो पी के केस में देखो हमारे पास पी हमारे पास मिड में है ये पॉइंट, और क्यू भी मिड में है, ठीक है। तो पी पर देखेंगे तो पी पर क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज के लिए होगा तो 2 टाइम्स लिख देते हैं इधर, -2 के क्यू अपॉन जो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास है जो लेंथ है दैट इज √5L/2 है,
√5 L/2 और ये हो जाए हमारे पास प्लस 2KQ अपॉन L/2। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, तो हम कह सकते हैं ये नॉन जीरो होगा। ऐसे ही पॉइंट एट क्यू पर करेंगे कैलकुलेट, तो क्यू पर हो जाए हमारे पास पॉजिटिव के लिए 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों के लिए करें तो 2KQ अपॉन जो हो जाएगी √5 L/2 और नेगेटिव के लिए -2KQ अपॉन L/2। ठीक है, दैट मीन्स इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास लेंथ अलग अलग है, तो ये भी हमारे पास नॉन जीरो हो जाएगी। तो पूछा गया था कि द पोटेंशियल विल बी जीरो एट पॉइंट, तो कौन कौन से पॉइंट पर आ गए हमारे पास जीरो, ए पर, बी पर और सी पर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.